नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में मैं आपको एसआईपी के बारे में बताने वाला हूं। एसआईपी क्या है, एसआईपी काम कैसे करती है और एसआईपी के फ़ायदे क्या क्या हैं। और हमेशा की तरह इतने आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा कि कोई बच्चा भी अगर इस वीडियो को देखे तो वो भी समझ पाए कि एसआईपी क्या है। तो सबसे पहले एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी इन्वेस्टमेंट का एक ज़रिया है। अक्सर नए लोगों को ये लगता है कि एसआईपी में इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट का एक ज़रिया है जिसकी मदद से आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में किसी स्टॉक में सिस्टमेटिकली और स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये देखते हैं कि एसआईपी काम कैसे करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक अमाउंट तय करते हैं। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये तय किया है। अब उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप वीकली, मंथली, क्वार्टरली या ईयरली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए आपने तय किया कि आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अब हर महीने उस डेट में जो डेट आपने तय की है और वो अमाउंट 5,000 जो आपने तय किया है वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा और उस म्यूचुअल फंड में या उस स्टॉक में लग जाएगा जिसमें आपने एसआईपी की है। और जिस म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा उसमें उस पैसे के बदले आपको यूनिट्स दे दी जाएंगी और जिस स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा उसमें आपको शेयर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यही होती है एसआईपी। जब आप किसी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपके द्वारा तय की गई डेट में आपके द्वारा तय किया गया अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कटकर उस म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी उनमें से हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं, तो आपको बता दूं दोस्तों, आप कम से कम 500,000 रुपये से भी किसी अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे एसआईपी के कुछ बड़े फ़ायदे और क्यों आपको एसआईपी करनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप किसी स्टॉक में एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो वहाँ आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में एसआईपी स्टार्ट की है 1,000 रुपये से और उस स्टॉक का शेयर प्राइस चल रहा है 100 रुपये, तो आपको उस समय मिल जाएंगे 10 शेयर। अब नेक्स्ट मंथ जो डेट आपने तय की है उस डेट में मान लीजिए उस शेयर का प्राइस 200 हुआ तो आपको 5 शेयर मिलेंगे और उसके अगले महीने हो सकता है उस शेयर का प्राइस 50 हो जाता है गिरकर, तो आपको 20 शेयर मिलेंगे आपकी 1,000 की इन्वेस्टमेंट पर। तो यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो सेम है, लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऑटोमेटिकली आपकी ख़रीदारी कम हो जा रही है और आपको कम शेयर मिल रहे हैं, और जब मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको ख़रीदारी बढ़ जा रही है, आपको ज़्यादा शेयर मिल रहे हैं। यानी मार्केट गिरे या ऊपर जाए, आपकी ख़रीदारी बैलेंस होती रहती है और यही कहलाता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो अगर आप भी किसी स्टॉक में एसआईपी करते हैं तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा देखने को मिलता है। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये कि जब लंबे समय के लिए आप किसी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में एसआईपी करते हैं तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिलती है। दोस्तों, जितने भी बड़े लोग इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बने हैं वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ही बने हैं। अगर आपको भी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए करोड़पति बनना है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है और जो इसे नहीं समझता है वो इसे भरता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पर मिलने वाला ब्याज होता है, और जब आप म्यूचुअल फंड या किसी स्टॉक में एसआईपी करते हैं लंबे समय के लिए तो आपको वहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर वो वीडियो बनाऊँगा। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो कितने समय के लिए करना होगा, या अगर हम कुछ सालों के बाद नहीं कर पाए एसआईपी कंटिन्यू तो क्या होगा। तो आपको बता दूं, जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट होती है वो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में होती है, यानी कि आप जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है कि आप इतने साल बाद ही पैसा निकाल पाएंगे। आप जब चाहें एसआईपी बंद कर सकते हैं और जब तक चाहें एसआईपी स्टार्ट रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है तो आप एसआईपी की रकम को चेंज कर सकते हैं और साथ ही आप एसआईपी की डेट भी चेंज कर सकते हैं। यह सारी सुविधा आपको एसआईपी में मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।